वेलकम टू 10 क्लास 98। हम लोग पढ़े सुगम गणित भाग 3 कक्षा 8 के लिए। अभी हम लोग पढ़े चैप्टर 10 अंकगणित। पिछले क्लास तक में हम अंकगणित 10A से लेकर I तक में पढ़ा चुके हैं। अब सभी प्रश्नमाला जो 10A से लेकर I तक है उसका हम लोग रिवीजन करेंगे विविध प्रश्नमाला 10 में। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। पहले इसको अपने से भरिएगा, ये सब आपको सही सही भरना चाहिए। चलिए देखते हैं विविध प्रश्नमाला 10 का पहला क्वेश्चन। तो विविध प्रश्नमाला 10A में हम लोग क्या पढ़े हैं? क्रयमूल, विक्रयमूल, लाभ, हानि पढ़े हैं। तो यहाँ पर क्या है, किसका फार्मूला ही है? क्रयमूल इंटू 1 प्लस R बट्टा में 100, लाभ की दर बट्टा में 100। तो ये क्या हो जाएगा? ये है विक्रयमूल। विक्रयमूल का ये फार्मूला है, विक्रयमूल हो गया। दूसरा है क्रयमूल। हानि की स्थिति में क्या करते हैं? 1 माइनस R बटा में 100, 1 माइनस हानि की दर बटा में 100। ये भी क्या है? विक्रयमूल। लाभ की स्थिति में विक्रयमूल है और ये हानि की स्थिति में विक्रयमूल है। प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है? लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा में क्रयमूल गुना में 100। तो यहाँ पर भरा जाएगा लाभ, लाभ बटा में क्रयमूल गुना में 100। और प्रतिशत हानि बराबर क्या होता है? हानि गुना 100 बटा में क्रयमूल। बताए थे हम आपको प्रश्नमाला 10 में कि जहाँ भी प्रतिशत लाभ प्रतिशत हानि है तो बटा में क्रयमूल होता है। अब आ जाते हैं मिश्रधन। मिश्रधन बराबर क्या होता है? मूलधन इंटू 1 प्लस R बटा में 100 के पावर समय। R यानी दर बटा में 100। तो यहाँ पर दर भरा जाएगा। F है चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है? मिश्रधन माइनस मूलधन। तो यहाँ पर मिश्रधन क्या होगा? मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा में 100। यहाँ पर 100 भरा जाएगा अब माइनस मूलधन, माइनस मूलधन, यहाँ मूलधन हो जाएगा। और मूलधन को कॉमन ले लेते हैं तब जाके ये होता है 1 प्लस R बटा 100 के पावर माइनस 1। मूलधन को यदि कॉमन लेंगे तब, मूलधन कॉमन नहीं लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा? ये मूलधन भराएगा। यहाँ पर कॉमन लिया नहीं है इसलिए यहाँ पर मूलधन हो जाएगा। प्रतिशत बट्टा बराबर क्या होता है? बट्टा गुना 100 बट्टा में सूची मूल्य या अंकित मूल्य। यहाँ हो जाएगा बट्टा। बट्टा की राशि बराबर क्या होगा? बट्टा दर गुना सूची मूल्य या अंकित मूल्य। सूची मूल्य, सूची मूल्य यहाँ पर भरा जाएगा बट्टा में 100। बट्टा की राशि बराबर बट्टा दर गुना सूची मूल्य बट्टा में 100। यहाँ से भी निकालेंगे तो आपको आ जाएगा ये, यही फार्मूला है। तो पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। विविध प्रश्नमाला 10A का दूसरा क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन है 150 वस्तुओं का क्रयमूल 120 वस्तुओं के विक्रयमूल के बराबर है तो प्रतिशत लाभ अवकलित कीजिए। पिछला क्लास प्रश्नमाला 10 से जब पढ़ा रहे थे उसमें जो 10 से 11 क्वेश्चन था तो उस वीडियो में थोड़ा सा कंजस्टेड हो गया था। तो आज यहाँ पर हम आपको ठीक से अच्छे ढंग से बताते हैं। उसमें बताया था कि पहले ट्रिक, इसका पहले मान लीजिए कोई कंपटीशन में हल करना है तो ट्रिक से निकाल के कैसे हम सॉल्व कर लेंगे। और फिर यदि एग्ज़ाम में पूछे, 8वां क्लास के एग्ज़ाम में पूछे तो कैसे करेंगे, दोनों तरफ तरीका से हम बताएंगे आपको। तो ट्रिक बताए थे क्या कि विक्रय मूल्य वाला जो को बटा में कर देते हैं। तो यहाँ पर 100 अंतर करके 150 माइनस 120 बटा में जो विक्रय मूल्य वाला है, विक्रय मूल्य के साथ है, उसको बटा में कर देते हैं गुना में 100। वही हो जाएगा प्रतिशत लाभ। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 30 बटा में 120 गुना में 100। तो ये कट जाएगा 4, 25% आपका आंसर हो जाएगा। ये पहला ट्रिक है कि विक्रय मूल्य वाला को नीचे कर देते हैं बस। और दूसरा ट्रिक है CP और SP वाला। तो 150 वस्तुओं का क्रयमूल्य को कहते हैं कॉस्ट प्राइस और विक्रय मूल्य को सेलिंग प्राइस। तो 150 वस्तुओं का क्रयमूल्य कॉस्ट प्राइस बराबर है 120 वस्तुओं का विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस SP। अब इसको क्या कर लेते हैं? CP बटा में SP बराबर क्या हो जाएगा? CP बटा में ये SP इधर आ गया तो क्या हो जाएगा? ये 120 बटा में 150 ई चल जाएगा। और इसी को अब CP SP मान लेते हैं ट्रिक के लिए। तो अब जो है लाभ प्रतिशत हमको निकालना है तो पहले लाभ निकाल लेते हैं। तो लाभ बराबर क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, SP माइनस CP। तो लाभ कितना हो जाएगा? 150 माइनस 120, आपका लाभ हो गया 30। और लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा? लाभ प्रतिशत होता है लाभ बटा में 100 गुना में क्रयमूल, लाभ गुना में 100 बटा में क्रयमूल। तो लाभ है लाभ गुना में 100
बटा में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या माने हैं, इसको यहाँ पर मान लेते हैं CP है 120। तो इस तरह से भी हल कर सकते हैं, 2 तरीका से इसको निकाल सकते हैं। 25% यहाँ पर भी आ गया। 2 गो ये आपको ट्रिक है, ठीक है। लेकिन जब एग्ज़ाम में बनाना हो, 8वां क्लास के एग्ज़ाम में मान लीजिए क्वेश्चन आया है, तो उसको कैसे बनाएंगे, तो चलिए बनाते हैं। उसमें बनाएंगे इस तरह से कि माना एक वस्तु का क्रय मूल्य, एक वस्तु का क्रय मूल्य जो है 1 रुपया है, 1 रुपया मान लेते हैं। इसलिए 150 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 150 वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा 150 रुपया, 150 रुपया। अब चूंकि प्रश्न से ये कह रहा है कि 150 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है 120 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी प्रश्न कह रहा है कि 120 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 150 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। 150 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, क्रय मूल्य के बराबर है। तो 120 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, इसलिए 120 वस्तुओं का विक्रय मूल्य हो जाएगा 150 वस्तुओं का क्रय मूल्य। 120 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 150 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 150 वस्तुओं का क्रय मूल्य। तो 120 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 150 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना है, यहाँ पर देखिए 150 वस्तुओं का क्रय मूल्य 150 रुपया, 150 रुपया। तो इसलिए एक वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 150 बटा में 120 रुपया। लेकिन यहाँ पर 150 वस्तु को खरीदा गया है, तो 150 वस्तु बेचा भी जाएगा, तब जाकर हमको लाभ प्रतिशत निकलेगा। तो 150 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 150 वस्तुओं का विक्रय मूल्य हो जाएगा 150 बटा में 120 गुना में 150। ये हो गया 150 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। तो लाभ बराबर कितना होता है, ये रुपया हो गया। 150 वस्तुओं का विक्रय मूल्य निकाल लिए और 150 वस्तुओं का क्रय मूल्य यहाँ पर निकाले हैं। यहाँ पर 150 वस्तुओं का क्रय मूल्य है 150 रुपया और 150 वस्तुओं का विक्रय मूल्य निकल गया इतना रुपया। तो लाभ बराबर हो जाएगा, लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है 150 वस्तुओं का, 150 वस्तुओं पर लाभ निकाल रहे हैं। तो इस जगह 150 बटा में 120 गुना में 150 माइनस 150। यहाँ पर 150 कॉमन ले लीजिए, कॉमन लेने पर क्या होगा, 150 बटा में यहाँ पर 120 बचेगा माइनस 1। तो हो जाएगा 150 इंटू 120, ये हो जाएगा 150 माइनस 120 कितना हो जाएगा, 150 गुना में 30 बटा में 120। तो ये आपका हो जाएगा, ये हो गया लाभ है, लाभ इतना हुआ इतना रुपया। लाभ प्रतिशत निकालना है हमको। लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटा में क्रय मूल्य गुना में 100। तो ये आपका हो गया लाभ कितना है, 150 गुना में 30 बटा में 120 बटा में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 150 का, 150 है, 150 वस्तु का क्रय मूल्य 150 रुपया और गुना में 100। तो ये आपका हो जाएगा 150 गुना में 30 बटा में 120 और गुना में 150 बटा में 1 है, तो इधर गुना में जब जाएगा तो 1 बटा में 150 हो जाएगा गुना में 100। 150 कट गया, 30 चौका 120 और 4 25 चौका 100, आपका आ गया 25%। तो इस तरह से लाभ हमको मिल गया, लाभ प्रतिशत बराबर 25% आंसर हो जाएगा। तो ये आपका हो गया दूसरा क्वेश्चन। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है कि 392 रुपया में एक रेडियो बेचने पर राघव को 12% का लाभ होता है। यह रेडियो किस मूल्य पर बेचा जाए कि 15% लाभ हो। तो यदि शॉर्ट ट्रिक से बनाना हो, कैसे बताए थे आपको पिछले क्लास में, 392 रुपया में बेच रहा है तो पहले इसका क्रय मूल्य निकालेंगे, ठीक है ना। 12% का लाभ होता है, इससे इसका क्रय मूल्य निकालेंगे। फिर पूछ रहा है कि यहाँ विक्रय मूल्य निकालना है कि 15% का लाभ होता है, पहले इसका क्रय मूल्य निकाल लेते हैं, उसके बाद विक्रय मूल्य निकालेंगे। तो यहाँ पर 392 रुपया है, 392 रुपया विक्रय मूल्य है, ठीक है।
और राघव को 12% लाभ होता है, यानी क्रय मूल्य जो है इस विक्रय मूल्य से कम होगा। तो जब लाभ की स्थिति में क्या बताए थे आपको कि 112 और 100 सोचेंगे। लाभ की स्थिति में 100 से ऊपर सोचते हैं, तो लाभ की स्थिति में 112 100, और चूँकि क्रय मूल्य कम होगा तो कम वाला का ऊपरे रखेंगे तब ना ये इसका मान कम आएगा। तो 100 बटा में 112 हो गया, ये क्रय मूल्य हो जाएगा। इसको कटाएंगे, 4 से कटाते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी का 8 है और 4 8 है 32। इसको कटाएंगे तो 4 9 36 और 4 8 32। फिर 7 से कटाते हैं 7 चौक 28, ये हो जाएगा 14 7 98। फिर 2 7 14, ठीक है। तो ये आपको हो जाएगा 700 बटा में 2, नहीं 700 बटा में, ये हो जाएगा 50 कट जाएगा। तो 350 रुपया क्रय मूल्य हो गया, 350 रुपया क्रय मूल्य हो गया। और फिर इस पर विक्रय मूल्य निकालना है ताकि 15% का लाभ हो। तो ये क्रय मूल्य है और विक्रय मूल्य निकालना है कि 15% का लाभ हो। तो लाभ की स्थिति में 100 से ऊपर सोचेंगे, 115 और 100। तो विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा तो ज़्यादा वाला को ऊपरे रख देंगे और बटा में 100 कर देंगे। अब इसको कटा देंगे, 5 दूनी का 10, 5 7 35, ये आपका हो गया 115 गुना 7 बटा में 2। इसको जो यदि गुना कर देंगे तो हमको जो विक्रय मूल्य है वो प्राप्त हो जाएगा। ये तो रहा आपका शॉर्ट ट्रिक। चलिए इसको बनाते हैं। विक्रय मूल्य है कितना, विक्रय मूल्य है 392 रुपया पहला स्थिति में, और लाभ कितना है 12%। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य का फॉर्मूला आपको बताया थे लाभ की स्थिति में क्या होता है। क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य बटा में 1 प्लस आर बटा में 100। ये आपका हो गया फॉर्मूला। तो विक्रय मूल्य कितना है 392 बटा में 1 प्लस 12 बटा में 100 हो जाएगा 392 बटा में ये 100 इधर जाएगा, ये हो जाएगा 112 बटा में 100। कितना गया 392, गुना में करेंगे तो 100 बटा में 112। इसको कटा देंगे वही जैसे कटाए थे। कितना हो जाएगा, ये आपको 4 से कटाए थे तो ये हो गया 28, ये कटाए थे तो ये हो गया 98। फिर 7 से कटाए तो 7 चौक 28, 14 7 98। फिर 2 से कटा दिया, 2 दूनी का 4 और 50 दूनी का 100, ये 7 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 350 रुपया। क्रय मूल्य बराबर आ गया 350 रुपया, क्रय मूल्य बराबर 350 रुपया। तो लाभ की स्थिति में जो है क्रय मूल्य बराबर फार्मूला ये होता है विक्रय मूल्य इंटू 1 बटा में 1 प्लस आर बटा में 100। अब क्रय मूल्य निकल गया, लाभ दिया है कितना 15, कितना में बेचे कि 15% लाभ हो, तो लाभ बराबर 15%। तब विक्रय मूल्य बराबर क्या फार्मूला होता है, क्रय मूल्य का तो फार्मूला आप लोग जान लिए, विक्रय मूल्य बटा 1 प्लस आर बटा 100 लाभ की स्थिति में, और वही यदि हानि की स्थिति रहता है तो 1 माइनस आर बटा 100 होता है। और तो लाभ की स्थिति में विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य इंटू 1 प्लस आर बटा में 100। तो क्रय मूल्य कितना है 350 इंटू 1 प्लस कितना है आर कितना है 15 बटा में 100। आपका हो जाएगा 350 इंटू 100 जाएगा इधर 115 बटा में 100। इसको ऐसे करते हैं 350 गुना 115 बटा में 100। अब इसको कटाएंगे तो ये हो जाएगा 5 दूनी का 10, 5 7 35। इसको गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा 7 5 35, 5 हाथ में लगल 3, 7 3 10 की 0 हाथ में लगल 1, 7 1 805 बटा में 2 रुपया। इसको भाग देंगे तो हो जाएगा 402 दूनी 804.5 रुपया, 402 रुपया 50 पैसा विक्रय मूल्य हो गया। तो यहाँ लिख देंगे कि अतः रेडियो का विक्रय मूल्य, रेडियो का विक्रय मूल्य बराबर 402.5 रुपया, यही हो जाएगा आंसर। इतना बेचेगा तो उसको 15% का लाभ हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है किसी वस्तु का अंकित मूल्य 275 रुपया है और वह 244.75 रुपया में उपलब्ध है। यानी कि अंकित मूल्य है 275 रुपया
और बेच रहा है कितना, 244.75 रुपये में बेच रहा है। तो बताइए उस पर कितना और किस दर से बटा, कितना बटा और किस दर से बटा दिया जा रहा है। यहाँ पर बटा निकालना है और बटा प्रतिशत निकालना है। अंकित मूल्य कितना है, 275 रुपया, और विक्रय मूल्य है 244.75 रुपया। बटा बराबर क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य कितना का बटा दे रहा है, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। इसको घटा देंगे, 275 में से 244.75, इसको घटाएंगे तो आपको आ जाएगा 30.25 रुपया आ जाएगा बटा। ये आपका एक आंसर हो गया। और बटा की दर पूछ रहा है, तो बटा प्रतिशत बराबर क्या होता है, बटा दर बराबर क्या हो जाएगा, बटा गुना 100, बटा गुना 100 बटा में सूची मूल्य या अंकित मूल्य, बटा में अंकित मूल्य। तो आपका कितना हो जाएगा, 30.25 रुपया बटा है गुना में 100 बटा में अंकित मूल्य कितना है, 275 रुपया। तो ये 0.25 है या 100 है, तो ये तब अपने में कट गया। अब इसको कैलकुलेट कर देना है, 5 से कटाएंगे तो 50 25 50 25, 5 6 30 0 50 25, फिर से 5 से कटाएंगे तो हो जाएगा 11, आपका हो जाएगा 5 एक बार में तो बचा 2 5 2 10 121, 11 11 121। तो बटा दर हो गया 11%, यही आंसर हो गया। बटा हो गया 30.25 रुपया और बटा की दर हो गया 11%।